कि प्लीज़ इस दिन को, आज के दिन को एक उत्साह की तरह मनाएं, एक पर्व की तरह मनाएं। आपका वोट, आपकी पहचान। कि हम ऐसी एक सरकार दें जो हमारे धर्म क्षेत्र में हमारे देश की सुख और समृद्धि और शांति के लिए हम लोगों ने सुबह से ही प्रार्थना की। वोटिंग के लिए सुबह से ही लाइन में लग रहा है। कविताओं और चुटकुलों के लिए मशहूर ये हाथरस शहर काका हाथरसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लगातार वोटर सुबह से ही निकल करके यहाँ वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूँ और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर वोटर सुबह से ही 7 बजे से ही निकल करके यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वोट करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 फेज़ में देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज करीब 5 से 6% कम रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में कितना वोटिंग परसेंटेज होगा ये देखना होगा, लेकिन हाथरस के जो यहाँ पर मतदाता हैं वो भारी संख्या में इस वक्त निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हाथरस एक ऐसा शहर है जहाँ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार 1991 से यहाँ पर जीतती आई है और बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उसका कैंडिडेट जीते। अगर यहाँ राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 19 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 10,24,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो 8,95,000 के आसपास जो हैं वो महिला मतदाता हैं। ये सभी लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए अपनी तरफ से डिसाइसिव कदम इनकी तरफ से बढ़ाया जाएगा, लेकिन वोटर जो वोट डाल करके आ रहे हैं इनके मन में क्या चल रहा है और किस तरीके के मुद्दे इस बार आप देख रहे हैं इस चुनाव में। देखिए, आज राष्ट्रीय पर्व है, तीसरे चरण का मतदान है लोकसभा का, और हाथरस लोकसभा में मतदान को लेकर आप किस प्रकार का उत्साह है। कोई गर्मी का असर नहीं रहेगा, भरपूर मतदान होगा और राष्ट्रीय संकल्प के साथ लोगों को मतदान करना चाहिए, जिससे कि लोकतांत्रिक देश में अगर शक्ति मिलेगी तो वोटों से और मतदान से मिलेगी। एक मजबूत सरकार हम देंगे तभी हम मजबूत कार्य करा पाएंगे। ब्रज की द्वार धेरी में हम लोग खड़े हैं, दाऊद जी के चरणों में खड़े हैं, और ब्रज की द्वार धेरी जिस प्रकार मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन का विकास हो रहा है, तो हाथरस भी उस विकास की राह में आगे बढ़ रहा है और बाज हो रहा है, मतलब इंतजार कर रहा है उस पल का कि वो भी एक बड़ी विकास की गति में आगे बढ़ेगा। और प्रदेश की बात करें तो स्वच्छ प्रशासन को लेकर प्रदेश पहले बदनाम रहा है और प्रदेश अब समृद्धि और स्वच्छ प्रशासन की ओर बढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हाथरस भी हमारा विकास की नई राह जोड़े, इस उम्मीद और ईश्वर से कामना के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर रहे हैं। महिलाएं भी काफ़ी निकल रही हैं, यहाँ महिलाओं का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज़्यादा बढ़े, आप लोग वोट डाल के आ रहे हैं, सुबह सुबह किस तरीके की अपील करेंगे? जी, मेरा सबसे हाथ जोड़ के यही अनुरोध है, इस दिन को, आज के दिन को एक उत्साह की तरह मनाएं, एक पर्व की तरह मनाएं। आपका वोट, आपकी पहचान। आपके एक एक वोट से हमारे देश आगे बढ़ सकता है। मेरा सबसे यही अनुरोध है, प्लीज़ घर से बाहर निकलें और सब लोग वोट करें, अपनी वोट की पहचान बनाएं। महिलाओं के लिए खास तरीके का मुद्दा क्या है, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ पर गुलगढ़ी जैसा यहाँ पर कांड हो जाता है, तो महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है इस शहर के लिए, हाथरस के लिए? जी, आज के टाइम में जब से आज हमारी महिला यहाँ पर सुरक्षित है, वो बिल्कुल अपना दिन रात अपना दिल्ली घूमती हैं मार्केट में। तो यही है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगी इस बार और भारत को बहुत आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, आप किस तरीके से देख रहे हो, क्योंकि आप सुबह सुबह निकल करके वोट डाल करके वहाँ से वापस आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इस बार उत्साह ज़्यादा देखा जा रहा है। ये देश की सुरक्षा, देश का विकास, महिलाओं का सुरक्षा, इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया है और सभी से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि अपने जो मन की भावना है कि आप क्या चाहते हैं वो प्रकट हो सके उसके द्वारा, एक मतदान के द्वारा। बिल्कुल, आप बताइए किस तरीके के मुद्दे हैं इस बार? जी, इस बार युवा जो है वोटिंग के लिए प्रेरणादायक मगर उत्सुक भी है काफ़ी, और वोटिंग के लिए सुबह से ही लाइन में लग रहा है युवा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि युवाओं के बीच में काफ़ी उत्साह है, बहुत यहाँ पर संत महात्मा भी निकल करके, ये मथुरा के नज़दीक है, बलदाऊ की नगरी है, आप लोग भी सुबह सुबह वोट करके आ रहे हैं। जी, ब्रज की द्वार देरी कहे जाने वाले हाथरस में शुरू से ही यहाँ की जो परंपराएं हैं वो बहुत धार्मिक रही हैं और हम लोग भी आज इस पर्व को, लोकतंत्र का ये पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए हम लोग सुबह श्री ठाकुर जी से यही प्रार्थना की है कि हम ऐसी एक सरकार दें
जो हमारे धर्म क्षेत्र में हमारे देश की सुख और समृद्धि और शांति के लिए हम लोगों ने सुबह से ही प्रार्थना की। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर सुबह से ही वोटर 7 बजते ही लाइनों में लग रहे हैं और वोट करके यहाँ से पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, सुरक्षित सीट इसको कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन ने भी वाल्मीकि वर्सेस वाल्मीकि कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ बीएसपी जो है वो भी अपने कैंडिडेट को उनकी तरफ से खड़ा किया गया है। तो एक अलग तरीके का मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 लाख जो मतदाता हैं उसमें 3.5 लाख के आसपास दलित वोटर हैं, साथ ही 2 लाख ब्राह्मण वोटर, तो 2 लाख राजपूत वोटर, इसके साथ साथ जाट वोटर, ये सब डिसाइसिव मैटर रखते हैं। तो देखना होगा कि इस बार किसको जिता करके यहाँ की जनता भेजती है। लेकिन सुबह से ही ये देखा जा रहा है वोटरों में उत्साह और वो लोग अपने घरों से निकल करके वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। हाथरस से कैमरामैन अंकित सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।